राम के नाम पर एक अवैध ऐसे स्थान पर जहां कभी राम कोई पैदा ही नहीं हुआ, वहां वो वहीं राम का मंदिर बनेगा, ऐसा करके लोग मरने मिटने को तैयार। सरकार तमाम इंतजाम करती है, परंतु वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, पूरे दुनिया को लोकतंत्र दिया, वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को हटाने में इन्हें 1 मिनट लगी। इसलिए आप चले जाइए सिखों के बीच में, जो पूरे केवल 2.25 करोड़ की आबादी में कोई बाल छू के दिखा दे दुनिया के किसी कोने में, पूरे भारत दुनिया का वो लोग इकट्ठा हो जाएगा। इस बात की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई इस विषय में रचनात्मक रवैया नहीं है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार हमारे समाज की भावना को समझे और समझ करके हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टेचू को पुनः उस स्थान पर स्थापित करने का निर्णय ले। लेकिन संघर्ष समिति का उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को, जो संसद भवन के परिसर में 2 अप्रैल 1967 को समाज के लंबे संघर्ष के बाद स्थापित की गई थी, उस प्रतिमा को उसके मूल स्थान पर स्थापित करना संघर्ष समिति का मूल उद्देश्य है। संघर्ष समिति के तत्वाधान में अभी 9 अगस्त 2024 को एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया गया था। इसी क्रम में अब 6 दिसंबर 2024 को संसद मार्ग पर जो हमारी संघर्ष समिति है उसके तत्वाधान में एक बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है। उस पंडाल में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू लगाई जा रही है। उसमें सबके बैठने के लिए और भोजन की व्यवस्था भी संघर्ष समिति के द्वारा की गई है। समाज के सभी आम और खास सभी भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि आप सब लोग 6 दिसंबर 2024 को प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में आप संसद मार्ग पर अपनी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रतिमा से जो पुनर्स्थापना संघर्ष समिति का पंडाल है उसमें जाकर उपस्थित हों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टेच्यू पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें, अपनी एकता एकजुटता का परिचय दें और भारत सरकार से पुरजोर मांग करें कि हम सब लोग की भावना है, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को उसी स्थान पर जहां ये 2 अप्रैल 1967 को स्थापित की लगी थी वहीं पर स्थापित कर दें। सरकार से मांग की जाएगी 6 दिसंबर 2024 को। इसके साथ साथ सरकार से हम ये उम्मीद भी करेंगे कि हमारे समाज की भावनाओं का आदर करते हुए इस प्रतिमा को पुनः उसी स्थान पर स्थापित कर दे। अगर सरकार इसमें विलंब करती है तो 6 दिसंबर 2024 को एक बड़े आंदोलन की घोषणा भी की जाएगी कि 14 अप्रैल 2025 को दिल्ली की धरती पर करोड़ों बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को आह्वान किया जाएगा कि वो सब लोग दिल्ली की धरती पर आए, 14 अप्रैल को बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें और भारत सरकार से अपनी एकता एकजुटता और अपने संगठन की इस ताकत के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को इसके मूल स्थान पर लगाने की पुरजोर मांग करें। आप सब लोग इस पत्रकार सम्मेलन में आए, हम पुनर्स्थापना संघर्ष समिति की तरफ से आप सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं और हम एक बार पुनः आपके माध्यम से अपने समाज को अपील करते हैं कि आप सब लोगों को 6 दिसंबर 2024 को प्रातः 8 और 9 के बीच में हर हालत में संसद मार्ग पहुंचना है और अपने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को हर स्थिति में इसके मूल स्थान पर स्थापित करने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखना है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। किया गया समता संदल में प्रथम मीटिंग 16 तारीख को जून के महीने में की थी। अम्बेडकर भवन जो दल का मुख्यालय है, एक अपील करी थी पूरे भारत के अंदर में। यह पहली मीटिंग थी क्योंकि हमने ये प्रस्ताव पास कर दिया था कि नए संसद भवन में भी बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए और जो प्रतिमा बाबा साहब की इस पुराने संसद से हटाई गई है वो प्रतिमा पुनः वापस लगाई जाए। उसी को साथ में लेकर के इस आह्वान पर, समता संदल के आह्वान पर तमाम संगठन, तमाम समाज के लोग एक उस मीटिंग में इकट्ठे हुए अम्बेडकर भवन पर। उसी का ये रिजल्ट रहा 1-1.5 महीने के संघर्ष के बाद कि 9 अगस्त को पूरे भारत के लोग, पूरे समाज के लोग, तमाम संगठनों के लोग समता संदल के आह्वान पर जो आंदोलन किया गया था, माननीय AR जोशी जी, माननीय KP चौधरी जी, माननीय डॉक्टर अपने वैज्ञानिक प्रकाश चंद जी और तमाम जितने भी संगठनों के साथी लोग हैं उनकी अगुवाई में कार्यक्रम किया गया था। वहीं पर यह संकल्प लिया कि भारत की सरकार इस बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः स्थापित करे और नए संसद भवन में भी बाबा साहब की विशाल प्रतिमा स्थापित करे। लगातार हम तमाम साथी जितने भी टीम के लोग हैं, माननीय डॉक्टर AR जोशी जी के नेतृत्व में भारत के मंत्रियों के साथ में, चाहे SC/ST आयोग के चेयरमैन हैं, चाहे कानून मंत्री हैं, चाहे दूसरे विभाग के मंत्री हैं, सबके साथ लगातार प्रयास करते रहे। वहां से आश्वासन मिलते रहे
लगातार हम लोग अपने समाज को साथ लेकर के मीटिंग भी करते रहे। पिछले समय अंबेडकर भवन पर आप सबकी उपस्थिति में हमने तमाम समाज को आमंत्रित किया और उसके सामने स्पष्ट हमने स्थिति को रखा। अब हालात ये है कि बिना समाज के संघर्ष के भारत की सरकार बाबा साहब की प्रतिमा को स्थानांतरण जिस स्थान पर लगाना चाहिए था, जहां मूलतः पहले से थी, वहां लगाने के भी मूड में तो दिखाई नहीं पड़ती और ना ही नए संसद भवन में। इसलिए हम सब ने फैसला किया पिछली मीटिंगों में कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी जो भारत में पूरे ताकत के साथ उसको अपने क्षेत्रीय स्तर से भी, जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से आंदोलित होकर के अनुशासित तरीके से आंदोलन लेके चलेंगे। और 6 ये जो दिसंबर आ रहा है, बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, इस अवसर पर चूंकि समता संदल को पिछले लंबे समय से जब से प्रतिमा स्थापित हुई है, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में सैल्यूटिंग करने के लिए भारत सरकार जो एक सम्मान पूर्वक बाबा साहब को राष्ट्रपति से पहले सैल्यूटिंग कराने के लिए बुलाती है, सम्मान करते हैं बाबा साहब के सैनिक बाबा साहब को। उसी परंपरा के साथ, क्योंकि कोई आशा नहीं थी जब प्रतिमा हटा दी गई कि भारत सरकार अब की बार कोई कार्यक्रम संसद भवन में करेगी, परंतु हम लोगों ने विभिन्न तरीकों से, दूसरे संगठनों के माध्यम से, समाज के माध्यम से उनसे मिलकर के ये माहौल पैदा किया। और सच्चाई ये है कि 9 अगस्त को अगर आप सबका प्रदर्शन, पूरे भारत के लोगों का प्रदर्शन जबरदस्त नहीं होता तो ये कार्यक्रम जो 6 दिसंबर को भारत के संसद के अंदर भारत सरकार मनाने जा रही है, ये किसी भी कीमत में नहीं होता। ये समाज की ताकत का फल है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हमने बहुत कुछ देखा है, महसूस किया है कि भारत सरकार में चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग मिनिस्टर हैं, चाहे वो पिछड़े समाज के मिनिस्टर हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, किसी को हमने बहुत गंभीर होते हुए इस मुद्दे पर नहीं देखा। सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के बदौलत वो लोग राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, ये सब कहते हैं, स्वयं भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, परंतु उनके अंदर में हमने कोई लोक लाज नहीं देखी इस बात के लिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा वहीं लगे जहां पर थी। एक राम के नाम पर, एक अवैध ऐसे स्थान पर जहां कभी राम कोई पैदा ही नहीं हुआ, वहां वो वहीं राम का मंदिर बनेगा, ऐसा करके लोग मरने मिटने को तैयार। सरकार तमाम इंतजाम करती है, परंतु वो बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, पूरे दुनिया को लोकतंत्र दिया, वो बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने में इन्हें 1 मिनट लगी। इसलिए हमारा आपके माध्यम से पूरे भारत के अंबेडकरवादियों से, संविधान के मानने वालों से, ये तमाम हमारी जो समिति है, संघर्ष समिति, तमाम समता संदल के लोग, तमाम परिसंघ के लोग और तमाम सैकड़ों संगठन के हमारे मुखिया ये अपील करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 6 दिसंबर के महापरिनिर्वाण दिवस पर जनता यहाँ पर ये जो आपका संसद भवन है, इसके बाहर में अलग से एक व्यवस्था की गई है। महासंघ, हमारे संघर्ष समिति की तरफ से टेंट आदि की व्यवस्था की गई है। एक विशाल प्रतिमा वहां हम लगा करके सम्मान पूर्वक वहां पुष्पांजलि कराने का काम करेंगे। उसमें अधिक से अधिक आमंत्रित हम लोग करना चाहते हैं, जिससे भारत सरकार को यह पता पड़े कि उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को बेशक उस स्थान पर लगाया, परंतु समाज के लोग उस स्थान पर लगाने के लिए संसद के बाहर बहुत एकता के साथ लाखों की संख्या में बाबा साहब को ही अपना मसीहा मानते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसा संदेश हम देना चाहते हैं। साथ ही संसद भवन के अंदर में क्योंकि समता संदल का यह विश्वास है और उन लोगों को भी विश्वास है, इसी विश्वास के आधार पर हम देश के प्रधानमंत्री को कोशिश करेंगे, वहां मेमोरेंडम देने की भी कोशिश करेंगे, संदेश देने की कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उस प्रतिमा को, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को वहीं पर लगाएं जहां से इसको स्थानांतरित किया गया है। ऐसा हम संसद भवन के उस प्रांगण में जो नई जगह स्थापना बाबा साहब की गई है इन लोगों के माध्यम से, वह करने की कोशिश करेंगे। व्यवस्था कैसी होगी, वहां कैसा माहौल होगा, उन तमाम चीजों को देख करके, क्योंकि हमारा मानना है कोई भी आंदोलन हम मरे केवल इसलिए नहीं आंदोलन करेंगे। हमारे लिए आंदोलन वो होना चाहिए जो लक्ष्य पर हम मजबूती के साथ हासिल करने के लिए रहे और हमारा किसी का नुकसान भी ना हो। ऐसी सोच के साथ में हम पूरे समाज को भी बचाना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन, चाहे वो महाज के तालाब का आंदोलन हो, चाहे वो मंदिर का आंदोलन हो, जहां जहां भी बाबा साहब अंबेडकर ने आंदोलन किए, जब जब ऐसी स्थिति आई कि समाज पर हमला होने वाला है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत समझदारी के साथ उस आंदोलन को मोड़ देने का काम किया था। ठीक उन्हीं के हम अनुयायी हैं, उन्हीं के मानने वाले हैं। हमारा समाज जो अंबेडकरवादी है, आर्थिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी वो इतना ताकतवर नहीं है। आपने देखा होगा भारत के अंदर में पूरे भारत की राजधानी को
दिल्ली के वो पूंजीपति मजबूत लोग जो किसान आंदोलन में आपने देखा होगा सालों साल तक अड़े रहे मजबूती के साथ, परंतु भारत की सरकार ने क्या किया ये दुनिया जानती है। इसलिए हम समाज को भी बचा के चलेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे और बाबा साहब के जो हमारे आन मान मर्यादा के रूप में बाबा साहब की प्रतिमा को वही लगाने का कोशिश करेंगे। और आपसे अपील है, आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया को अपील है कि अधिक से संख्या में यहाँ संसद भवन पहुंचने का काम करें और जो साथी यहाँ नहीं भी आए अपने प्रदेश जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इसी श्रृंखला में हमारे 2-3 जो है 9 अगस्त को हमने जो बहुत बड़ा एक वो किया सभी के सहयोग से, एक बहुत अच्छा मैसेज गया। और मैं ये चाहूंगा कि दोबारा से भी लोग जितने भी बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, घर बैठ करके कोई गवर्नमेंट नहीं सुनती, उनको सड़क पर आना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि बाबा साहब की जो मूर्ति है वो मूल स्थान पर कैसे स्थापित हो दोबारा से। और उसके लिए मैं आह्वान करता हूं जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, चाहे वो दिल्ली में है या देश में है विदेश में है, कि वो सब श्रद्धे साथी पॉसिबल हो तो 6 दिसंबर को उनके आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उसके साथ साथ जो भवन से बाहर पार्लियामेंट के अंदर समता सैनिक दल जैसे विगत वर्षों की तरह से सैल्यूट देने का कार्य कर रही है, बाबा साहब को वो एज इट इज रहेगा, लेकिन उसके बाहर जो बाबा साहब की प्रतिमा को और उनका स्टेचू रख करके जो एक आंदोलन की शुरुआत होगी और बाबा साहब के जो मूल स्थान पर लगाने के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। जितने भी हमारी संघर्ष समिति है उन्होंने संकल्प लिया है कि ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक बाबा साहब की स्टेचू उनके स्थान पर उसी मूल स्थान पर स्थापित नहीं हो जाती। समता सैनिक दल और महासंघ इन दोनों ने अपने लेटर हेड पर कई बार जितने भी गवर्नमेंट के कंसर्न इंक्लूडिंग पीएम, गृह मंत्री और अपने जितने और दूसरे क्या है वो अपने हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, हमने सबको लिखा है कि भाई ये देखिए इस बाबा साहब की प्रतिमा से हम सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी है, उन भावनाओं का आदर करते हुए इस समाज के पूरे करीब 35 करोड़ लोगों का सम्मान करते हुए आप उस बाबा साहब की प्रतिमा को वही लगाने का कष्ट करें। और मैं समझता हूं कि उसमें कोई पहल अभी नजर नहीं आ रही है, केवल इतनी पहल हुई कि दोबारा से फिर हम जो जा रहे हैं वो केवल आधे हम मैं समझता हूँ किसी ने वो देखा भी नहीं अभी कोई किस स्थिति में है। तो हम कल या हमारा एक मीटिंग हुई थी उनसे फाउंडेशन में, तो उन्होंने कहा था कि हम 4-5 लोग जाएंगे, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया अभी। तो वस्तु स्थिति का पता लगेगा वहां से जब इंस्पेक्शन करेंगे हम। साथियों, बाबा साहब की वजह से आज हम लोग बैठे हैं, अगर उनके सम्मान की बात है तो हम आजीवन भी वो संघर्ष करने को तैयार हैं जब तक बाबा साहब की मूर्ति उस जगह नहीं लगेगी जो उनका मूल स्थान था। और इसीलिए मैं उन्हीं सभी श्रद्धा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि 6 तारीख को आए और बाबा साहब के सम्मान में अपनी एकजुटता को साबित करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी जितने श्रद्धा साथी यहाँ आए, आपने समय दिया, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत जी। तो कोई सवाल है आप लोगों का? साहब, अगर 6 दिसंबर के बाद भी सरकार आपकी बात को नहीं मानती है, क्योंकि आपने अंदर जाने का फैसला लिया है, अगर आप अंदर नहीं जाते तो शायद ये होता कि सरकार को पता चलता कि लोग अंदर पुष्प चढ़ाने के लिए नहीं आए, लेकिन आप अंदर भी जा रहे हैं और बाहर विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर 6 दिसंबर के बाद भी सरकार आपकी बात नहीं मानती तो फिर अगला कदम क्या होगा? 14 अप्रैल 2025 को पहले ही महासंघ ने तय कर लिया है, मतलब महासंघर्ष समिति ने तय कर लिया है, और समता सैनिक दल और जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से फैसला किया है संघर्ष समिति के नेतृत्व में कि 14 अप्रैल 2025 को दिल्ली की धरती पर पूरे देश के करोड़ों अम्बेडकरवादियों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर ये मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और सरकार से कहा जाएगा कि ये हमारा भावना का विषय है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू को पुनः उसी स्थान पर लगा दें जहां 2 अप्रैल 1967 को लगाई गई थी। सवाल निकल करके आता है कि आप लंबे समय से सरकार के साथ, आयोग के साथ बातचीत कर रहे हैं, अभी आप तालीम आयोग के मेंबर, आयोग के चेयरमैन से मिलकर के आए, क्या बातचीत आपकी सरकार के नुमाइंदों से हुई है? क्या बातचीत आपके सरकार की तरफ से जितना भी सरकार की तरफ से अब तक जितनी भी बातें हुई हैं,
चाहे उसमें भारत सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, और चाहे भारत सरकार के अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना जी हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन अंतार सिंह जी हैं, और चाहे भारत सरकार के जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी हैं, चाहे भारत के लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी हैं, इन सभी लोगों को पत्राचार के माध्यम से हमने बराबर संपर्क स्थापित किया। कई लोगों के साथ मुलाकात भी हुई और इन लोगों से को हमने भारत सरकार के मुखिया होने के नाते हमने इन लोगों को समाज की समस्याओं से अवगत कराया। भारत के प्रधानमंत्री को अनेकों मांग पत्र दिए, भारत के राष्ट्रपति को अनेकों मांग पत्र दिए, और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। और अभी हमारा जो इंडियन रेलवे एसोसिएशन का कार्यक्रम था, मुझे बता दें बड़ी खुशी है कि वहां भी जो मांग पत्र भारत के प्रधानमंत्री के नाम तैयार किया गया था, उसको वहां पर लाखों लोगों की उपस्थिति पढ़कर सुनाया गया, और वो भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को वहां पर हमने देने का काम किया। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई इस विषय में रचनात्मक रवैया नहीं है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार हमारे समाज की भावना को समझे और समझ करके हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टेचू को पुनः उसी स्थान पर स्थापित करने का निर्णय ले। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई रचनात्मक अभी तक कोई इस ऐसा कदम नहीं है। जोशी जी, एक सवाल निकल करके आता है कि दिल्ली में पत्राचार के बाद में तमाम सरकार के नुमाइंदों से मिलने के बाद में सरकार दबाव नहीं मान रही है। इस देश की 25% आबादी SC/ST जो लगभग 35 से 40 करोड़ है, उसका कुछ वजूद नहीं है, उसके नेताओं में या उसके समाजी संगठनों में दम नहीं बचा। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक समाज की बात है, समाज भी थोड़ा सा उदासीन चल रहा है, और मैं समझता हूँ जब SC/ST पूरा जितने भी संगठन है इकट्ठे होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है, सरकार उसके प्रेशर में आकर के दे विल एग्री विद द डिमांड व्हाट एवर वी आर कीपिंग। लेकिन जो लोग घर में ही बैठकर अम्बेडकराइट बने हुए हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है वो बाहर निकले और इस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता को वो साबित करें कि यस वी आर अम्बेडकराइट, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, घर में बैठ के काम नहीं चलता। तो मैं इस संदर्भ में उनसे भी अनुरोध करता हूं कि सब आकर के इकट्ठा बैठे, और बहुत सी चीजें होती हैं जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, कोई प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा तो कोई सरकार भी नहीं मानती उस बात को। ऐसी बात नहीं है, लोगों में चेतना है, सोच है, बाबा साहब के प्रति सबका विश्वास भी है, लेकिन जो देखने को अब मिल रहा है फिलहाल वो बहुत ज्यादा मैं कहता हूं कि उदासीन रवैया है, उसको ठीक करने की जरूरत है। चलिए एक आखिरी सवाल गौतम जी आपसे ले लेते हैं। जैसा पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि आपको नहीं लगता कि 131 जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट के हैं, SC/ST के हैं, उन पर उनका घेराव किया जाए, उन पर दबाव बनाया जाए, उनके साथ पत्राचार किया जाए, क्योंकि वो सबसे पहले बाबा साहब के आरक्षण की वजह से बैठे हों। देखिए सम्मानित साथियों, केवल लगता ही नहीं है, पूरे भारत की दुनिया में जिस व्यक्ति समाज या देश के पास में सोशल शक्ति है, जिनके पास सामाजिक शक्तियां हैं, उन शक्ति के बल पर वो ऐसे नेताओं को ठीक करने की ताकत रखते हैं। परंतु जो बिखरा हुआ समाज है, लाखों जातियों में बिखरा हुआ समाज है, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता सेना, भारतीय बौद्ध महासभा, रिपब्लिकन, शुल्कर फेडरेशन और अन्य यहाँ तक कि लेबर पार्टी तक स्थापित की, केवल इसलिए कि ये समाज संगठित हो जाए। केवल संगठित जिस समाज को करने के लिए बाबा साहब ने जिंदगी भर अपने बच्चों को खो दिया, पूरे परिवार को खो दिया, वो समाज ही सबसे ज्यादा बिखरा हुआ है। सच्चाई ये है कि ये समाज नेता के आदेश पर चलता है, समाज के आदेश को नेता नहीं मानता है, और इसलिए क्योंकि इसकी सामाजिक शक्ति के रूप में कोई भी ताकत नहीं है। और जिनके पास है ये शक्ति, चाहे RSS के रूप में चाहे दूसरे रूप में है, आप चले जाइए सिखों के बीच में जो पूरे केवल 2.25 करोड़ की आबादी में कोई बाल छू के दिखा दे दुनिया के किसी कोने में, पूरे भारत दुनिया का वो लोग इकट्ठा हो जाएगा। इस बात की आवश्यकता है हम सबको, और मेरा आपके माध्यम से अपील है, निवेदन है कि भारत में हमें सामाजिक आंदोलन को तभी मजबूत कर सकते हैं जब सामाजिक स्तर से हमारा संगठन बहुत मजबूत हो। इसके लिए जो लोग हमें सुबह 5 बजे हमारे लोगों को ले जाकर के शाखा लगवाते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1924 से लेकर के जीवन भर समता सेंदल की प्रातःकालीन संज्ञान समाज को मजबूत करने के लिए बनाने का निर्देश दिया था, जो समता सेंदल के माध्यम से हमारे समाज को करना चाहिए था, वो काम दूसरों ने करके सीखा। सत्ता पर काबिज हुए, सिस्टम पर काबिज हुए, दौलत पर काबिज हुए, तमाम प्रकार का सिस्टम दुनिया में उनके हाथ में है, क्योंकि सामाजिक ताकत उनके पास है, और सामाजिक ताकत हवा में नहीं बनती, मेहनत करने से बनती है। पूरे भारत का प्रत्येक शेड्यूल कास्ट का अम्बेडकरवादी आदमी जब ये संकल्प कर लेगा बाबा साहब
हम मंत्री हैं या राष्ट्रपति, पहले हम आपके फॉलोवर हैं, आपके सिपाही हैं, तब तक कोई कल्याण होने वाला नहीं है। मेरा आपसे ये निवेदन है, आपके माध्यम से निवेदन है, इस सामाजिक ताकत को बनाने का काम करें। एक निवेदन है समाज के आम और खास से निवेदन है कि ये बाबा साहब का स्टेच्यू का विषय है। समाज के सभी सांसद जो 131-25% के आरक्षण से चुनकर के लोकसभा पहुंचे हैं, उनसे भी निवेदन है। करीब 4200 एमएलए जो पूरी विधानसभा में पूरे देश में 25% के आरक्षण से वहां पहुंचे, उनसे भी निवेदन है। जो सिविल सर्वेंट है, आईएएस और आईपीएस और सरकार की नौकरी में जो करीब 40 लाख लोग आने में अब तक कामयाब, उनसे भी निवेदन है। उनके परिवारों से भी निवेदन है कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष हमारे सम्मान, स्वाभिमान और अस्मिता का मामला है। बाबा साहब की स्टेच्यू को पुनः उस स्थान पर वापस लगवाने का है। ये नेतृत्व का प्रश्न नहीं है। हम लोग तो व्यवस्थापक हैं जो व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं। हमको नेता ना समझा जाए, हम लोग व्यवस्थापक हैं। आप सबके बिहार पर इस व्यवस्था को हम जो है एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि पहले 6 दिसंबर को आप सब लोग अपने अपने घरों में पुण्यतिथि का कार्यक्रम जल्दी मना करके 8 और 9 बजे तक आप लोग हर हालत में आपको संसद भवन पहुंचना है, अपनी एकता एकजुटता को वहां दिखाना है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है और 6 दिसंबर को आपको डेडिकेट करना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए। तो जब आपकी ताकत होगी, जब आपके लोग वहां होंगे, जब आपका संख्या बल होगा, तो निश्चित रूप से सरकारें भी आपकी एकता एकजुटता के सामने हमेशा झुकती रही हैं। और आगे भी मैं बताना चाहता हूं, 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन बिना नेतृत्व के हुआ था। सरकार झुकी थी और संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को सरकार को पास करना पड़ा था। ऐसे ही जो महासंघ के आंदोलन चले 97-98 में, सरकार को झुकना पड़ा। संविधान में 3 संशोधन सरकार ने किए, 81, 82, 85, और आरक्षण को बचाने में ये आपका समाज कामयाब हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने संघर्ष को इतना मजबूत करिए, अपनी एकता एकजुटता को इतना मजबूत करिए कि सरकार 6 दिसंबर को ये फैसला कह दे कि जी ये स्टेच्यू बाबा साहब के अनुयायियों की मांग को ध्यान में रखते हुए उसी स्थान पर लगाने का फैसला कर लिया गया है। तो लास्ट में मेरा सभी से अपील है कि आप छोटे बड़े संगठनों के और दलों के, राजनीतिक पार्टियों की जो दीवारें उनको तोड़ दीजिए। समाज को एकजुट इकट्ठा आप बना करके सब लोग वहां पर पहुंचिए, परम पूज्य बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करिए और अपनी श्रद्धांजलि दे करके सरकार को मैसेज दीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम अपने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को हम सब, हमारा पूरा समाज मिलकर के उसी स्थान पर स्थापित कर सके जहां 2 अप्रैल 1967 को स्थापित की गई थी। सभी को जय भीम।